हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 8। क्लियर। तो इससे पहले आप लोग पार्ट नंबर 7 तक देख चुके थे और पार्ट नंबर 7 तक हम लोग क्या किए थे, एकदम बेसिक चीज़ जो होता है ना वही देखे थे। यानी नंबर्स क्या होता है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, नंबर कौन कौन होता है, वो सब के बारे में देखे थे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा और वो पूरा बेसिक था और वहाँ तक में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ था ही नहीं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार पार्ट नंबर 7 तक। ठीक है, और यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना वो एकदम ही इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 8 को। चलिए तो देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं रैकरिंग डेसिमल। और रैकरिंग डेसिमल में सबसे पहले देखते हैं डेसिमल। तो आप लोग को पता है, जैसे पढ़े थे बेसिक क्लास में, डेसिमल दो प्रकार का होगा। क्लियर। एक को बोलते हैं फाइनाइट और एक को बोलते हैं इनफाइनाइट। क्लियर। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, यानी फाइनाइट डेसिमल और इनफाइनाइट डेसिमल। शांत दशमलव कहने का मतलब ये हुआ जो दशमलव यानी कि जो अंक पॉइंट के बाद लिमिटेड हो, यानी कि वो अंत हो जाए। लेकिन फाइनाइट में क्या होगा, पॉइंट के बाद ये अनंत मतलब कहीं भी रुके ना, वो अनंत तक जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, फाइनाइट डेसिमल को इन तीन नाम से पुकारा जाता है। फाइनाइट डेसिमल को टर्मिनेटिंग में बोला जाता है, यानी टर्मिनेटिंग पूरा कर जाना। फाइनाइट डेसिमल को नॉन रिपीटिंग में बोला जाता है। फाइनाइट डेसिमल को नॉन रिकरिंग में बोला जाता है। तो ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो ये सब नाम याद भी बस देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यानी इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो बोलिएगा सर 1.5 दशमलव के बाद ये पॉइंट कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा, सॉरी अंक फिक्स हो जाएगा। 6.5 ये फिक्स है, मतलब पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं अंत करेगा आपका। ठीक है, लेकिन इसमें आते हैं इनफाइनाइट यानी अशांत। इसका नाम बहुत सारा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल, पीरियोडिक डेसिमल, सर्कुलेटिंग डेसिमल। आ रहा है समझ में। तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिए सर इसका एग्जांपल हो जाएगा 3.3333 इनफाइनाइट तक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 2.313131 तो कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। 1.42222 यानी कि 4 तो है, उसके बाद 2 रिपीट कर रहा है। मतलब क्या, ये शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा, ये कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाएगा, यानी कि फाइनाइट हो जाएगा और ये इनफाइनाइट रहेगा। तो आई होप आपको डेसिमल दो प्रकार का होगा वो चीज़ समझ में आया होगा। फाइनाइट को इन नामों से बोला जाता है और इनफाइनाइट को इन नामों से बोला जाता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं ना, फाइनाइट डेसिमल बोलिए या फिर आप लोग बोलिए रैकरिंग डेसिमल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, रैकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका हिंदी तो हम बोल ही दिए, आप लोग लिख सकते हैं और इससे भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्लासीफाई कर लेना था जो इस टाइप से होता है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग देना है रिकरिंग डेसिमल। क्या देना है हेडिंग, रिकरिंग डेसिमल। लिखिएगा आप लोग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। देखिए इसमें हमको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा वीडियो को पॉज करके हम जल्दी से एक डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग देखिए ध्यान से। तो चलिए देखते हैं। रिकरिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है, आपको बताए हैं रिकरिंग डेसिमल को फाइनाइट डेसिमल भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको पहले से पता है, वैसा डेसिमल जिसमें कोई खास अंक या अंकों की समूह का पुनरावृत्ति होता है, मतलब दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर, बस इतना समझिए। कहने का मतलब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं ना, तो मतलब दशमलव के बाद वो अंक रुकेगा ही नहीं, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना था। जैसे सपोज, इसको समझने से पहले, एग्जाम्पल समझने से पहले कुछ समझिए। जैसे हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 3 से। बोलिए सर पॉइंट देंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, 9 3 बार में लगेगा, 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट के बदले 0 आएगा, फिर लगेगा 3 बार में 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट के बदले 0 लगेगा, फिर 3 बार में आएगा। मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद धीरे धीरे रिपीट कर रहा है।
तो आप बचपन में पढ़े थे या फिर नहीं पढ़े तो यहाँ सीख लीजिए, जब भी जो चीज़ रिपीट करता है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, बार के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। उसको रैकरिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यानी कि इस चीज़ को हम लोग लिखते थे 0.3333 जो आया आपका बहुत बार, इसको लिखते थे 0.3 पर रैकरिंग या 3 पर बार। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले हैं सब। जैसे हम क्या कहेंगे भाई, ये जो है 0.33333 ये रिपीट कर रहा है ना, डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 भाई क्या रिपीट कर रहा है, 3 तो जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार दीजिए। तीन इनफाइनाइट जा रहा है तो इसको एक बार देखिए, और जो रिपीट कर रहा है उस पर रैकरिंग लगा दीजिए इस टाइप से। तो इसको लिखने का तरीका ये है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 और जो रिपीट कर रहे हैं उस पर डाल दीजिए डॉट। इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है। इस पे आइए, 0 अब रिपीट क्या कर रहा है, 26 रिपीट करेगा ना, जो रिपीट करता है उसको लिखिए। यहाँ 3 रिपीट कर रहा था 3 लिखिए, यहाँ 2 6 रिपीट कर रहा है तो 2 और 6 दोनों लिखिए, और जो रिपीट कर रहा है वहाँ तक रैकरिंग लगा दीजिए। तो देखिए हो गया। या फिर इसको कैसे लिखेंगे, 0.26 भाई 2 भी रिपीट कर रहा है 2 पर भी पॉइंट, और 6 भी रिपीट कर रहा है 6 पर भी पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचे ना तो ये 2 पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे, तब ना ये लाइन डालिएगा तो पूरा ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे भी पॉइंट और यहाँ पे भी पॉइंट डालना पड़ेगा आपको। इस पे आइए, तो अब बोलिएगा सर यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 2 3 4। अच्छा, तो 0.234 ये तीनों चीज़ रिपीट कर रहा है तो तीनों पर बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.234। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है, सर ये पॉइंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, कहाँ कहाँ होगा सोचिए। ये पॉइंट तीनों जगह होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब जब हम लाइन खींचेंगे, अगर हम ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन हुआ ना, जब हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब बोलिएगा सर जब हमको 2 पॉइंट को आपस में मिलाना है तो ये पॉइंट ना भी होता तब भी तो हो सकता था। तो मतलब 2 ही पॉइंट देंगे तो देखिए लाइन मिल गया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग ना ये 3 पर नहीं देंगे ये पॉइंट, बस फर्स्ट और लास्ट पे दे देंगे। तो इसका मतलब हुआ अगर यहाँ लाइन खींचते हैं तो ये पूरा मिल ही जाएगा, तो इस टाइप से बन ही जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। तो अब आइए इस पे, इसका बताइएगा तो कैसे होगा। 0.295। अब देखिए रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 295454 रिपीट हो रहा है। तो बोलिएगा सर कुछ नहीं है, 29 को एस्ट्रिस लिख देते हैं, 54 रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। भाई इस पे तो रैकरिंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो फिक्स हो गया है। 5454 रिपीट कर रहा है तो 54 पर रैकरिंग आ जाएगा। अब इसको पॉइंट में लिखना है तो 0.4942954। अब यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, मतलब इस टाइप से 5 से 4 के बीच ऐसे बनेगा लाइन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इसको अपन लोग कैसे किए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा, लिखिएगा पहले, उसका फिर से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करना है और लिख लेना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फास्ट क्विक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार का होगा। रेकरिंग डेसिमल कितने प्रकार का होगा, 2। नहीं भी बांट सकते हैं, सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एकदम बेसिक से पढ़िए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक ना, और इतना याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ से पढ़ने के बाद इस टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो गारंटी है। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो लिखिएगा रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार का होगा। रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार का होगा। रेकरिंग डेसिमल कितना प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक को बोलते हैं सिंपल रेकरिंग डेसिमल, बस मतलब अलग कर दिए हैं पर लेकिन है कुछ खास नहीं। कॉम्प्लेक्स रेकरिंग डेसिमल। अब इसमें क्या होगा, सिंपल, जो सिंपल दिखिए जैसे 0.3333, इसको क्या लिखेंगे 0.3। देखिए ये सिंपल वाला है ना, 1.33333, मतलब जो पॉइंट के बाद जो अंक आ रहा है वो सिंपल है, 1.3 पर रैकरिंग आ रहा है समझ में ना। अब इसमें क्या होगा सर, ऐसे लिख सकते हैं 0.2333,
इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.23 पर रेकरिंग। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 254 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.54 इनफाइनाइट आ रहा है तो ऐसे कर लेंगे। मतलब सिंपल होगा तो उसको सिंपल बोलेंगे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं कॉम्प्लेक्स होगा उसको कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। तो इसमें इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सिंपल होगा, एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं रेकरिंग डेसिमल को PQ यानी फ्रैक्शन में चेंज करना। रेकरिंग डेसिमल को किसमें चेंज करना? फ्रैक्शन में। तो लिखिएगा सबसे पहले हेडिंग, आपको अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक ना। लिखिएगा हेडिंग, हाउ टू राइट PYQ फॉर्म ऑफ recurring डेसिमल। जल्दी से आप लोग हेडिंग एक बार डाल दीजिए फास्ट में, तब तक हम इंक फिल कर लें। जल्दी से आप लोग इसको लिखिएगा। चलिए, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट सिंपल रिकरिंग डेसिमल, सिंपल वाला देखेंगे, सिंपल रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसी में हम लोग कंसेप्ट देख लेंगे। जैसे 0.555 इनफाइनाइट तक गया है, तो हम पूछेंगे बताइए इसका PYQ फॉर्म क्या होगा। चलिए बताइए। तो अब बोलिएगा सर ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड को ध्यान से क्या कर, सबसे पहले हम लिख लीजिएगा बेसिक बेसिक मेथड, लिखिएगा बेसिक मेथड। क्या है V1? बेसिक मेथड। अच्छा आप लोग यहाँ पे बताइए ये 5 कितना बार आया है, 3 बार, 2 बार, 4 बार या कितना बार? तो बोलिए सर ये 5 इनफाइनाइट टाइम्स हैं, 5 कितना बार आएगा वो मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है। 5 कितना बार आएगा वो मेरे को पता ही नहीं है। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, बेसिक से ही आपका शॉर्टकट बनेगा जो हम बाद में बताएंगे। एक काम कीजिए ना, जिसको बदलना है ना PYQ के फॉर्म में, उसको x मान लीजिए। हम लेट कर लेते हैं x बराबर 0.555। ये कहाँ तक गया? इनफाइनाइट तक। अच्छा दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 10x, क्लियर। और यह हो जाएगा 5.555 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट तक, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पे 10x हो रहा है क्या, बराबर 5 प्लस, इसको नहीं लिख सकते 0.555 इनफाइनाइट तक, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सो बोलिए जल्दी से, बोले सर लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका 10x बराबर 5 प्लस, अच्छा इस चीज़ को माने हैं क्या यहाँ पे x, इसी चीज़ को ना x माने हैं, तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा x, तो इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 5, यानी कि x का ही तो मान निकालना था, यानी इस पूरे का मान निकालना था, यानी x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 5/3,
9 और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किए। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको x के बराबर मान लिए। अब क्या करना है, अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए उसको समझिए। इस चीज को ना 10 से मल्टीप्लाई हम इसीलिए किए क्योंकि इस पॉइंट को एक अंक के बाद लाना था। अभी आपको कम समझ में आएगा और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा समझ में। तो 10 से गुना किए दोनों साइड, तो फिर और गुना करने के बाद याद रखिएगा कितना से गुना करें वो अभी आपको नहीं पता चलेगा। गुना करने के बाद मतलब 10 से या 100 किसी से भी गुना कीजिए, गुना करने के बाद यहाँ पे वो चीज़ बनना चाहिए जो पहले से दिया हो। तो 10 से गुना किए तो 0.55 आया जो पहले से गिवन था। अभी कम समझ में आया लेकिन आ जाएगा आपको धीरे धीरे समझ में। तो इसको जब सॉल्व किए तो यह 10x बराबर 5 और इस पूरे को माने थे x, तो x आ गया तो 9x बराबर 5 हो गया। तो इसको ऐसे कर दिए। तो देखिए यहीं से शॉर्टकट निकलेगा। क्या निकलेगा सो ध्यान से देखिएगा। 0.55 को हम लोग लिख सकते हैं 0.55 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 पे बार। अब गौर कीजिए यहाँ पे भाई 5 था तो 5 ही आया और यहाँ पे 9 आया। ये कैसे सोचेंगे, तो इसको पहले तो लिख लीजिए उसके बाद हम इसके शॉर्टकट पे आते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए अब आते हैं वे टू शॉर्टकट पे। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं वे टू शॉर्टकट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई 0.55 को लिख सकते हैं 0.5 पर रैकरिंग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा वे टू शॉर्टकट, ठीक है, लिख ही देते हैं वे टू शॉर्टकट, ठीक है। अब देखिए 0.5 पर रैकरिंग इसको लिख सकते हैं, मतलब 0.55 को क्या लिख सकते हैं 0.5 पर रैकरिंग। अब ध्यान से आपको सुनना है इस चीज को, मतलब p/q के फॉर्म में लाना है तो आप कीजिए क्या, ध्यान से देखिए क्या करना है। सो जो नंबर है पूरा डेसिमल को भूल जाइए। तो यहाँ पे नंबर क्या है 0.05 है नंबर ना। एक स्टेप सुनिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो ध्यान से फिर सुनिए, यहाँ पे पॉइंट को भूल जाइए और जितना नंबर है, अगर 1.5 होता तो 15 लिखते, 0.5 है तो 0.5 लिखेंगे, लेकिन 0 को तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। आ रहा है समझ में ना, यानी चलिए 5 ही लिख देते हैं। चलिए सीखने के लिए अभी 0.05 लिख देते हैं। पहला स्टेप है पॉइंट को भूल जाना है और जो पूरा नंबर है उस पूरे नंबर को लिख दीजिए। अब क्या किया जाता है यहाँ पे, इसमें से कुछ मेरे को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब घटाया क्या जाएगा, जितना पर रैकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए। तो देखिए ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब क्या करना है, जितना पर रैकरिंग नहीं इस पूरी को घटा लेना है। तो इस पूरी को घटाइएगा। एक काम करते हैं, इसको 2 तरीका से बताते हैं, अभी बताएंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है, रहने दीजिए इसको। पहले सिंपल है तो सिंपल तरीका देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए आपको करना क्या है, जितना पर रैकरिंग है उसको लिख लीजिए 5 का 5 लिख लिए। उसके बाद देखना है कितना अंक पर रैकरिंग है, 1 अंक पर रैकरिंग है, 2 अंक पर रैकरिंग है या 3 अंक पर रैकरिंग है। तो बोलिएगा सर 0.5 और एक ही 5 पर रैकरिंग है तो 1 बार 9 लिखेंगे। अगर 2 अंक पर रैकरिंग होता 2 गुना 9, 3 अंक पर रैकरिंग होता 3 गुना 9। तो पहला सिंपल था तो सिंपल तरीका ही बता दिए, लेकिन वो जो हम तरीका भी बता रहे थे ना उस तरीका से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सिंपल है तो पहले सिंपल देख लीजिए, उसके बाद ध्यान से क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर समझा रहे हैं, जितना संख्या पर रैकरिंग है उसको लिख लीजिए, ठीक है। सिंपल है, सिंपल तरीका पहले देखिए, और जितना अंक पर रैकरिंग है उतना 9 लिख लीजिए और यही हो जाएगा आपका p/q फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम आते हैं तो और क्लियर होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए अभी आप लोग मत घबराइएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा सब कुछ। ये सिंपल था तो सिंपल तरीका बताइए। अभी क्वेश्चन आने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 0.333। देखिए यहाँ पे हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका p/q फॉर्म बताइए। तो बोलिएगा सर सिंपल शॉर्टकट डायरेक्ट लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर रैकरिंग, p/q फॉर्म लाना है। बोलिएगा सर कितना पर रैकरिंग है, 3 पर, तो पॉइंट के बाद 3 है तो 3 लिख लीजिए। और पॉइंट के बाद कितना अंक पर रैकरिंग है तो 1 ही अंक पर रैकरिंग है तो उतना बार 9 लिख दीजिए और ये कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सॉरी सही कर, चलिए अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे
तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.23 इनफाइनाइट तक इसका पी वाई क्यू फॉर्म बताना है, क्या होगा। तो बोलिए सिंपल है, 0.23 पर बार लिख लेंगे क्योंकि 23 बार बहुत बार इनफाइनाइट बार आ रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म लिखने के लिए, भाई जितना अंक दिया है जिस पर रैंकिंग उसको लिख लीजिए। तो 2 3 लिख लिए और बट्टा कितना अंक पर रैंकिंग है, 2 अंक पर, 2 पर भी और 3 पर भी, यानी 2 अंक पर रैंकिंग है उतना बार 9 लिखते हैं तो 9 लिख लीजिए। और ये कटने वाला तो है नहीं, तो यही हो गया आंसर। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बस वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है, तो ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6363। इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में बताइए क्या होगा। बोलिएगा सर वही तो क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर 63 पे ब्रैकेटिंग बार, तो पी वाई क्यू फॉर्म चाहिए। तो 63 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 पर 2 अंक पे है तो 9 हो जाएगा। क्या 3 से कटेगा तो कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 33। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अच्छा और कटने वाला था ना, सॉरी कितना था क्वेश्चन, 63/99 आया था। इसका क्या हो जाएगा कट के 21 बट्टा 33 और कट सकता है, 7 या 21 और 11 या 33, ये आंसर हो जाता है। क्योंकि और कटता जहाँ तक कटेगा वहाँ तक हम लोग काट के आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 0.532 इसको बताना है पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। बोलिएगा सर सिंपल है, सिंपल 0.532 पर रैंकिंग हो जाएगा। क्लियर, तो इसको बोलेंगे सर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो 532 लिख लीजिए। और कितना अंक पर रैंकिंग है, 3 अंक पर रैंकिंग है तो 3 तो 9 लिख दीजिए। तो हमको लगता है सिंपल रिकरिंग डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में बदलना आपको आ चुका है। अगर आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, कम्प्लेक्स रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, कम्प्लेक्स रिकरिंग डेसिमल यहाँ से समझना जरूरी है, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पहले तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कम्प्लेक्स रिकरिंग डेसिमल, कम्प्लेक्स रिकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद पहले ट्राई करना है, आपको कुछ टाइम देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन का टाइप 1 लिख लीजिएगा, टाइप 1। ये क्या हो जाएगा आपका टाइप 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल 0.32 इनफाइनाइट तक गया तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म बताना है क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेकिन हम सबसे पहले इसको बेसिक से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बेसिक से बनाएंगे और देखेंगे इसका बेसिक क्या होने वाला है। क्लियर है ना, चलिए जल्दी से बना दीजिए तो फास्ट में कैसे आता है इसका आंसर, ट्राई कीजिएगा आप लोग।